अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आईआईटी जेईई का तो नहीं है, डाउट्स है, एक स्टूडेंट का डाउट है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आईआईटी जेईई में पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ अ पैराबोला y इक्वल्स टू kx स्क्वायर, y एक्सिस इज वर्टिकल with a bead of mass m on it. The bead can slide on the wire without friction. It stays at the lowest point of the parabola when the wire is at rest. The wire is now accelerated parallel to the axis with a constant acceleration a. The distance of the new equilibrium position of the bead where the bead can stay at rest with respect to the wire फ्रॉम द y एक्सिस इज। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास इस तरह से एक पैराबोलिक वायर है और ये जो पैराबोलिक वायर है उसके लिए ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी वहां पे x एक्सिस है। जो भी पैराबोलिक वायर है वो वर्टिकल फ्रेम में है और यहां कहीं हमने क्या किया है, यहां कहीं हमने एक बीड को लाके प्लेस किया है। तो ये जो है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पैराबोला के, वहां पे हमने किसको लाके प्लेस किया है, वहां पे हमने लाके प्लेस किया है बीड को। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि बीड और वायर इनके बीच का सरफेस फ्रिक्शनलेस है। तो देखो जब ये वायर एक्सेलरेट नहीं करेगा तो उस केस में जो भी बीड रहेगा वो पैराबोलिक वायर के लोअर मोस्ट पॉइंट पे रेस्ट में रहेगा और वहां पे नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को बैलेंस कर रहा होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो पैराबोलिक वायर है इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट करा रहे हैं पैरेलल टू x एक्सिस। अब इसको हम एक्सेलरेशन राइट की ओर भी करा सकते हैं, एक्सेलरेशन लेफ्ट की ओर भी करा सकते हैं। अब जब इसको हम एक्सेलरेट कराते हैं तो ये बीड क्या करता है, मूव करता है और हमें फाइंड आउट करनी है बीड की न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है, अगर हमारे पास एक ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जर्वर वायर पे बैठा है, तो जो ऑब्जर्वर वायर पे बैठा है उसके लिए बीड किसी टाइम पे यहां कहीं पहुंचेगी और उसको ये बीड कैसी दिखाई दे रही होगी, इसको ये बीड परमानेंटली रेस्ट में दिखाई दे रही होगी। तो हमें बताना है कि जब ये बीड इक्विलिब्रियम में आएगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा वहां पे। देखो यही कि नहीं, वहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन द बीड the distance of the new equilibrium position of the bead where the bead can stay at rest with respect to the wire from the y axis। तो y axis से हमें डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब बताओ मुझे यहां पे जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर बीड पे जो ऑब्जर्वर वायर पे बैठा है, जब ये बीड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो ये सबसे पहले बीड पे शो करेगा एक तो उसका वेट m इंटू जी, दूसरा बीड वायर के कांटेक्ट में है तो वायर बीड के ऊपर क्या अप्लाई करेगा, नॉर्मल। और जब भी हम नॉर्मल की बात करते हैं, नॉर्मल हमेशा टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो कर्व के किसी पॉइंट पे जो बीड है, बीड एक तरह से पार्टिकल है और हमें उस पार्टिकल पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो कर्व के किसी पॉइंट पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सबसे पहले वहां पे क्या ड्रॉप करो, एक टेंजेंट। तो यहां पे शो करो टेंजेंट और मान लो टेंजेंट ने कितना एंगल फॉर्म किया, थीटा। अब इस टेंजेंट पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये हमारी नॉर्मल एन होगी कि नहीं होगी वहां पे। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो कहां बैठा हुआ है, जो बैठा हुआ है वायर पे। अब बताओ जो ऑब्जर्वर वायर पे बैठा है वो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो बताओ एक्सेलरेटेड फ्रेम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है कि नहीं है। और अगर कोई ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठा है तो वो सीडो फोर्स अप्लाई करेगा। सीडो फोर्स लगता है ऑपोजिट टू मोशन ऑफ एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो फ्रेम अगर लेफ्ट की ओर एक्सेलरेट कर रहा है तो इस डायरेक्शन में सीडो फोर्स लग रहा होगा वहां पे कितना, m इंटू ए। अब बताओ ये एंगल वहां पे थीटा,
ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल अगेन वहां पे थीटा होगा कि नहीं होगा वहां पे। अच्छा, फोर्सेस को अगर रिजॉल्व करोगे तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एम ए कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में एम ए साइन थीटा। सिमिलरली एम जी का जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में वो आएगा एम जी साइन थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इसके साथ ऐड होगा और ऐड होके हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। अब जो ऑब्जर्वर बीट पे बैठा, जो ऑब्जर्वर वायर पे बैठा है उसके लिए बीट कैसी है, रेस्ट में। तो नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा, अगर नॉर्मल की बात कर रहे हो तो नॉर्मल बैलेंस कर रहा होगा एम ए साइन थीटा प्लस किसको, एम जी कॉस थीटा को। ये तो इक्वेशन 1 होगी। सिमिलरली अगर हम एम जी साइन थीटा की बात करें तो बताओ एम जी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, ये बैलेंस कर रहा होगा एम ए कॉस थीटा को। एम से एम कैंसल आउट होगा और यहां से हमें टेन थीटा की वैल्यू मिलेगी, टेन थीटा हो जाएगा जी बाय ए। देखो है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, टेन थीटा क्या है, तो अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा वहां पे क्या है, वो एंगल है जो टेंजेंट ने फॉर्म किया है विथ एक्स एक्सिस। अगर हम इस टेंजेंट की बात करें तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, तो टेंजेंट का स्लोप होता है टेन थीटा। तो अगर हम टेन थीटा की बात कर रहे हैं तो टेन थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है इस टेंजेंट का स्लोप, और कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉप किया है तो टेंजेंट का जो स्लोप रहता है वो डी वाई बाय डी एक्स के बराबर होता है। जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू, पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है k इंटू एक्स स्क्वायर। तो y वहां पे दिया है k इंटू एक्स स्क्वायर, तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, वहां पे डिफरेंशिएट करो तो डी वाई बाय डी एक्स 2kx के बराबर होगा। तो इसको लिखो वहां पे 2kx, टेन थीटा वहां पे क्या हो गया, g बाय ए। तो यहां से हमें x कोऑर्डिनेट मिल गया और x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा g अपॉन 2ka। चेक करो यही हमारा वहां पे x कोऑर्डिनेट है कि नहीं है वहां पे। तो जो x कोऑर्डिनेट है वो निकल के आ रहा है g अपॉन 2ka। हमें x कोऑर्डिनेट मालूम है और क्वेश्चन में यही x कोऑर्डिनेट हमें कैलकुलेट करना है कि नहीं कैलकुलेट करना है। x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया ये डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो जो चार ऑप्शन थे उसमें से जो एक ऑप्शन होगा, एक बार चेक करो यार इक्वेशन अपन ने सही लिखी नहीं लिखी वहां पे। अच्छा, टेन थीटा जो रहेगा इसको सही कर देना वहां पे, एक मिनट। जो टेन थीटा होगा इसको सही कर दो वहां पे। जब डिवाइड करोगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो टेन थीटा की वैल्यू यहां पे आ रही होगी a बाय जी। तो टेन थीटा अगर a बाय जी है तो ये a बाय जी पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी a अपॉन 2gk। तो यही हमारा ऑप्शन होगा। तो जो चार ऑप्शन दिए थे उसमें से जो एक ऑप्शन है बी ऑप्शन वो दिया है a अपॉन 2gk। तो यहां पे कॉन्सेप्ट हमने एक तो यूज किया है सीडो फोर्स का क्योंकि फ्रेम नॉन इनर्शियल था, साथ में हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है कि ग्राफ के या कर्व के किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉप करते हैं तो जो टेंजेंट का स्लोप होता है उसी को हम डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार न्यूमेरिकल में प्रॉपर्टी क्या की गई है, यूज की गई है। ठीक है, तो नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को।